किसान ओमपाल सिंह के खेत में एंड ड्रिप सिस्टम भी लगा हुआ है। एंड ड्रिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। कंपनी के यहाँ पर कार्मिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये फर्टिलाइजर्स सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम आप देखें, पाइप वगैरह इस खेत में लगाए गए हैं। कितना पानी देना है और कितनी खाद देनी है, वो सारा सिस्टम किसान ओमपाल सिंह के खेत में मौजूद है। हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये सिस्टम क्या है, कैसे चलता है? एक्चुअली क्या है, जो हमारा ड्रिप सिस्टम जो हम अभी सब्सिडाइज्ड है, उसमें प्रेशर पे काम करने वाले सैंड फिल्टर, डिस्क फिल्टर हम इंस्टॉल करते हैं। ये ओपन है, इसमें आप देख रहे हैं ये जाली है जो यही फिल्टर का काम करती है। इसमें पानी आ रहा है, अगर फर्टिलाइज़र देना है तो इसी में फर्टिलाइज़र घोल दिया जाता है और उसके बाद में जो फर्टिलाइज़र की डोज है वो ड्रिप के साथ में चली जाती है। चूँकि ये ग्रेविटी बेस्ड है तो कोई ऐसा प्रेशर की भी आवश्यकता नहीं है और फार्मर को सब कुछ क्लीन दिखता है। और इस फिल्टर को साफ़ करना बहुत आसान है, मतलब आप जाली हटाएं, उसको साफ़ कर लीजिए। जबकि दूसरे वाले फिल्टर अगर चोक हो जाएं तो पूरे सिस्टम को उसको खोलना पड़ता है, इसलिए ये ओपन फिल्टर की तरह कार्य करता है। हमारे साथ में कंपनी के हेड भी मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद सवाई है। मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ। वैसे ड्रिप इरिगेशन में मेरा लगभग 32 साल का अनुभव है। ये सिस्टम पूरा, इसके बारे में आप बताएं किसानों को। देखिए, ये इजराइल की कंपनी है एंड्रिप। ये इंडिया में 2020 में पेप्सिको के साथ में ग्लोबल ट्राइब के तहत पेप्सिको के फार्मर को ड्रिप लगाने के लिए इंडिया में आई है। तो इसका मेन पर्पज़ है कि ये सिस्टम में कोई पंप लगता नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगता, कोई वेंचर नहीं लगती। लेकिन अभी जहाँ पे पानी जो है कैनल से ऊपर, अगर खेत के ऊपर है तो पंप नहीं लगेगा। लेकिन अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे वहाँ बोरवेल लगे हुए हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे वहाँ से पानी आ रहा है पाइपलाइन से। वो यहाँ पे आ गया ये इनलेट में। ये आप देख रहे हो, ये वाले इनलेट, यहाँ से पानी घुस गया यहाँ पर। यहाँ पानी आएगा सीधा। उसके बाद में ये पूरे टंकी के साथ में आप देख रहे हो, एक साइड में एक सबमेन दिया हुआ है, दूसरे साइड पे दूसरी सबमेन दी हुई है। ऐसे 2 साइड में 2 सबमेन दी हुई है, ताकि ये प्लॉट जो है पूरा 4 एकड़ का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसी पानी आने के बाद में अगर पानी के साथ कचरा आता है, नदी का पानी हो या कुएं का पानी हो, बोरवेल का पानी, इसमें कचरा आता है तो कचरा यही अटक जाएगा, फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में ये पानी ये आउटलेट से निकल जाएगा और इसमें जैसे लेटल पूरी भर गई तो इसमें पानी की लेवल बढ़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है 50 सेंटीमीटर वाटर हाइट ये टैंक में आ जाएगी, तो इसको बिल्कुल आराम से सब जगह पानी यूनिफॉर्म जाएगा। अब क्या होता है, जो प्रेशर इरिगेशन में जब कोई सिस्टम में खाद देना होता है, वेंचुरी से देते हैं, उसमें 6 मीटर प्रेशर ड्रॉप होता है, या कोई वेंचुरी की ज़रूरत नहीं है। आप खाद जो है इसमें डाल दो, फर्टिलाइज़र डाल दो, फंगीसाइड डाल दो, इंसेक्टिसाइड डाल दो, कुछ भी डालो। और जब ड्रिपर चोक होते हैं तो एसिड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने वेंचुरी से एसिड ट्रीटमेंट करने की कोशिश की तो जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो 6 मीटर प्रेशर ड्रॉप होता है। तो यूनिफॉर्मिटी सब जगह नहीं रहती, तो खाद भी यूनिफॉर्म नहीं जाएगा और आपका जो एसिड ट्रीटमेंट है वो भी नहीं जाएगा। इसमें कोई सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं, ये हो गया। और दूसरा, कब पानी कभी जगह नदी से पानी आता है तो नदी के पानी से अगर फिल्टर चोक हो गया तो ये जो पीछे पाइपलाइन है लोगों की 2-2, 3-3 किलोमीटर, अगर फिल्टर चोक हो गया तो पाइपलाइन पे प्रेशर आएगा, पाइप फूट सकती है। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये डायरेक्ट पानी आ गया, ओपन हो गया। ये बिजली से चलता है क्या? ये अभी जहाँ बिजली अवेलेबल है वहाँ से बिजली से। अगर जहाँ बिजली नहीं है, कैनल का पानी अगर खेत के लेवल से 2 फीट के ऊपर है तो यहाँ बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। और इसका जो ड्रिपर है, जो खास ड्रिपर इसने बनाया है, इसको इंडिया के लिए 20 साल का पेटेंट लगा हुआ है। तो ये ड्रिपर को जो बनाया प्रोफेसर उरी शानी ने, ये जैसे बिजली लगती है तो कोयला जलेगा, कोयला जलेगा तो कार्बन इमिशन होगा। तो ये प्रोफेसर उरी शानी का व्यू था कि भाई कार्बन इमिशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा ड्रिपर इन्वेंट किया कि जिसको पंप ही नहीं लागे। दूसरा हमारा काम चल रहा है कि धान में लोग जैसे पानी बहुत यूज़ करते हैं, पडलिंग करते हैं, तो उसमें 60% पानी तो पहले ही लग जाता है। तो वो पानी लगने के कारण वहाँ पे लगभग मीथेन गैस इमिशन होता है बहुत ज़्यादा। ये एंड ड्रिप जो सिस्टम लगाया गया है, इसमें बिजली की बचत होती है क्या? बिजली की एक तो 100% बचत होगी, और दूसरा, जहाँ पे आपको प्रेशर इरिगेशन होता है, 1 एकड़ का इरिगेशन करने के लिए आपको 5 HP का पंप लगता है। वो तो डिपेंड है कि ज़मीन के अंदर पानी नीचे कितना गहरा है। और ये सिस्टम को जितना पंप का डिस्चार्ज ज़्यादा हो और हेड कम हो, मतलब आपका जो प्रेशर इरिगेशन के लिए 3 HP का पंप लगता है, मतलब 12 HP या 20 HP का लगता है, वो ये सिस्टम को 3 HP के पंप से आप उतना पानी निकाल सकते हो। इसकी सफाई कैसे होती है? जैसे कचरा आ जाए, इसको कचरा आ गया तो इसको यहाँ से खोलो,
और ये जाली को इसको- इसको निकाल के बाहर आप खोल के साफ कर सकते हैं। और दूसरा ये जो यहाँ इक्विपमेंट लगा है, इससे पता चलेगा कि ये खेत में पानी कितना गया। क्या बोलते हैं इसको? इसको इलेक्ट्रॉनिक पिजोमीटर बोलते हैं, ई पिजो। और जो फार्मर है उसको अगर ये नहीं लगाना है तो यहाँ पे जो लेवल है, ये टैंक में कितनी लेवल रखनी है, सबमेन के पास, सबमेन के बीचों बीच एंड में ये पिजोमीटर लगाएंगे तो आपको पूरे खेत में पानी कितना जा रहा है वो पूरा पता इससे चल जाएगा कि ये इस टेक्नोलॉजिकली सिस्टम कैसे चलानी है। हमारे साथ किसान भी मौजूद है, उनसे बात करें। क्या नाम है? ओमपाल सिंह परमार। अच्छा, ये एंड ड्रिप सिस्टम किसने लगवाया आप? पेप्सिको कंपनी है जी, इसकी ट्रेनिंग दी गई है क्या? जी हाँ। किसने दी? ये अपना अरविंद जी हैं, अरविंद शर्मा जी, और ये अपने एनड्रिप से इंडिया हेड हैं, इन्होंने दी। बिजली की बचत होती है? हाँ, कितनी? टाइम कम लगता है इसको भराने में। जी। जैसे 1 एकड़ का अपना 5 एकड़ को 3 घंटे में भरा देते हैं। अगर वैसे दें ओपन में फ्लैट एरिएशन करें तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें करीबन अपना लगेगा 20 घंटे, और ये अपना 3 घंटे में इतना भर जाएगा। किसान खाद की बचत भी होती है इसमें। किसान ओमपाल सिंह ने एंड ड्रिप सिस्टम पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगाया है। बिजली की भी बचत हो रही है, चालू हो जाएगा। और कितना खाद देना है, कितना पानी देना है आलू की फसल में और धान की फसल में, उसके बारे में एंड ड्रिप कंपनी ने ट्रेनिंग भी दी है। इस समय किसान ओमपाल सिंह काफ़ी खुशहाल है, लाखों रुपए वार्षिक कमा रहा है। फिलहाल इस सिस्टम को सब्सिडी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। अगर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है तो किसान इसका लाभ ले सकते हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।